हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता आज आपके लिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई हूँ। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक मैंने मोस्टली क्वेश्चन को कवर किए हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही लेंदी है क्योंकि इसमें हर एक यूनिट में 3 से 4 चैप्टर इंक्लूड हैं, इसलिए हर यूनिट से मोस्टली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसीलिए तो मैं आपको पहले सिलेबस दिखा दूं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको पूरा सिलेबस जो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड सेमेस्टर में पूरा सिलेबस का हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आप ये वीडियोज़ आके ज़रूर देखिएगा। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि इसमें एक एक यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 में है फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एक जो टॉपिक है ये एक चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है। ऐसे ही हमारा हीट ट्रांसफ़र है यूनिट सेकेंड में, इवोपरेशन है, डिस्टिलेशन है, ड्राइंग है, मिक्सिंग है। ये सब ऐसे ऐसे हमारे चैप्टर्स हैं हर यूनिट वाइज। इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये सब्जेक्ट, पर अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजी है, और अगर आप इसे रटना चाहेंगे तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको समझना है इसे। तो हम चलते हैं अपना यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट रियोन्स नंबर। जो रियोन्स नंबर है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसका या तो ये एक्सपेरिमेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है या रियोन्स नंबर के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसमें फ्लो पैटर्न्स क्या है वो पूरा, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। इसी में आपका जो फ्लो पैटर्न था ना कि लैमिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, 2000 है तो लैमिनार फ्लो होगा कि टर्बुलेंट फ्लो होगा, 2000 से ज़्यादा है, 2000 से, पूरा हमें उसे देख के जाना है, उसकी डिटेल पूरी लिखनी है। फिर इसके एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस लिखने हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मैनोमीटर। थर्ड क्वेश्चन हमारा बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रिंसिपल हम इसका प्रिंसिपल तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इसका बर्नौली थ्योरम का पूरा इक्वेशन, इसका स्टेटमेंट, सब कुछ, इसका प्रिंसिपल पढ़ के जाइएगा, आने के चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राइट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राइट अ नोट ऑन वेरियस लॉज गवर्निंग साइड रिडक्शन। साइड रिडक्शन के लिए जितने भी लॉज गवर्निंग है उन सब के बारे में लिखना है। फिर डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फ्लूइड एनर्जी मिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में बनता है। फ्लूइड एनर्जी मिल्क जितने भी हैं, मतलब हमारे जितने भी इसमें इक्विपमेंट हैं मोस्टली वो पूछे जाते हैं। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सबके डायग्राम बना के आइएगा। सबका डायग्राम आपने अगर याद कर लिया तो आपको बहुत इजी होगा उसका कंस्ट्रक्शन लिखने में, उसकी वर्किंग लिखने में। इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान से सारे इक्विपमेंट को अच्छे से देख कर जाइएगा कि किसमें क्या क्या है, किसमें क्या क्या नहीं है। और प्रिंसिपल को गलत मत कीजिएगा, प्रिंसिपल जो जिसका है वो वैसे ही लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट बॉल मिल। ये बॉल मिल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 मार्क्स में पुटअप किए जाते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में। या तो हमारा फ्रेंड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस मिल के बारे में बताओ, या सीधा सीधा ये भी पूछ लिया या टेढ़ा मतलब करके अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो उसका प्रिंसिपल पूछ सकता है। जैसे उसने पूछ देगा कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो इम्पैक्ट और एट्रीशन का प्रिंसिपल किसका था? बॉल मिल का था। तो फ्रेंड्स हमें किसका लिख के आना है? बॉल मिल का लिख के आना है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बट आपको क्या करना है, आपने सारे प्रिंसिपल पढ़ के जाना है और पेपर में अच्छे से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सीव शेकर एंड साइज सेपरेशन। सीव शेकर और साइज सेपरेशन के जितने भी डिटेलिंग है सब अच्छे से करके जाना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर एंड सीव साइज। जो हमारे ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर थे ना कि इतना माइक्रोमीटर होगा तो कोरस होगा, मॉडरेटली कोरस होगा, फाइन, वेरी फाइन, ये सब का पूरा जो चार्ट है वो अच्छे से देख कर जाना है। और सीव साइज का क्या ऑफिशियल स्टैंडर्ड है, उसका नोट क्या है, पूरा देख के जाना है। फिर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, इल्यूट्रेशन टैंक के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी अच्छे से देख के जाइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉरियर्स लॉ। जितने भी लॉ हैं ये 2-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लॉ को भी अच्छे से देखे जाइएगा। जैसे कि फॉरियर्स लॉ है, ये क्या होते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट हीट एक्सचेंजर। जो हमारा फ्रेंड्स है ना सेकेंड यूनिट में पहला ही चैप्टर है हीट एक्सचेंजर में, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन हमेशा 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है।
कि हीट एक्सचेंजर में डिटेल नोट लिखिए। फिर पूछा जाता है शॉर्ट नोट और मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म है इसके बारे में भी शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। जो क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर है इसको दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है। अब क्लाइंबिंग से समझ रहे हैं ना कि बढ़ना, ऊपर बढ़ना, तो इसका दूसरा नाम भी हो सकता है राइजिंग फिल्म इवोपरेटर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि राइजिंग फिल्म इवोपरेटर आ जाए या क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर आ जाए, दोनों एक ही हैं, आपको वही लिख के आना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से फ्रेंड्स पढ़ के जाएगा। इसमें बहुत पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट, क्योंकि इसमें सारे इक्विपमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता है। शॉर्ट नोट से बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको शॉर्ट नोट मतलब हर इक्विपमेंट की अच्छी से उसकी डिटेलिंग पढ़ के जानी है। तो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर का, फोर सर्कुलेटर इवापोरेटर का, उनकी आपको पूरा बताना है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसका उसका डायग्राम बनाना है, पूरा उसके बारे में आपको डिटेल करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट। ठीक है, इसमें डिस्टिलेशन जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि स्टीम डिस्टिलेशन पूछा जा सकता है, मॉलिकुलर डिस्टिलेशन पूछा जा सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछा जा सकता है, सॉरी फ्रेंड्स, एंड फोर्थ हमारा पूछा जा सकता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 3। इसमें पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन मैकेनिज्म एंड थ्योरी ऑफ ड्राइंग। जो ड्राइंग की मैकेनिज्म ऑफ थ्योरीज हैं उनके बारे में पूरा पूछा जा सकता है। फिर पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। जो रेट ऑफ ड्राइंग कर्व है उसका बारे में पूछा जा सकता है, जो उसका कर्व बन रहा है उसके जितने भी फेजेस हैं उन फेजेस में ड्राइंग का कितना मतलब इवोपरेशन है कि कितना मतलब जो भी है उसका आपको डिटेल में बताना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फ्लूडाइज बेड ड्रायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा मतलब ऑलमोस्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्रीज ड्रायर, ट्रे ड्रायर एंड स्प्रे ड्रायर। ये चारों ड्रायर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये ड्रायर। मतलब यूनिट 3 में मेन हमारा जो टॉपिक है, जो उसमें फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा ड्राइंग है। तो ड्राइंग में हमारे ये इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्पेशली अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इनके प्रिंसिपल, वर्किंग, इनका स्ट्रक्चर, डायग्राम, सब कुछ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारा है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग प्रोसेस। जो मिक्सिंग प्रोसेस के फैक्टर अफेक्टिंग है वो हमें बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ट्विन शेल, जिसे वी कोन ब्लेंडर भी कहते हैं, और डबल कोन ब्लेंडर। इनके बारे में डिटेलिंग करनी है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका डायग्राम बना के आना है। फिर सिग्मा प्लेट मिक्सचर क्या है, पेलेंटरी मिक्सर क्या है, सिल्वर्शन इमल्सीफायर क्या होता है, ये सब के बारे में लिख के आना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 4, जिसमें हमारा क्वेश्चन बनता है राइट अ नोट ऑन थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की थ्योरीज क्या है वो लिख के जानी है और पढ़ के जाना है। फिर राइट अ नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। कितने कितने कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग अबाउट द फिल्टर लीफ। जो हमारा फिल्टर लीफ इक्विपमेंट है उसके बारे में पढ़ के अच्छे से जाना है। फिर हमारा 4th क्वेश्चन हमारा है कि राइट इन डिटेल अबाउट प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, रोटेटरी ड्रम फिल्टर एंड कार्टिलेज फिल्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग एंड सुपर सेंट्रीफ्यूग। ये इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसमें हमारा कोरोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें बेसिकली आपको कोरोजन की थ्योरी पढ़ के जानी है, टाइप्स पढ़ के जाना है, या तो सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन, जिसमें कि आपको थ्योरी ऑफ कोरोजन और टाइप ऑफ कोरोजन दोनों लिखना है, या खाली उसमें पूछा जा सकता है टाइप ऑफ कोरोजन। और फ्रेंड्स इन्हीं सारे टॉपिक से 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और जितनी भी डेफिनेशन आपको लगता है वो आप उसको याद करके जाइएगा, क्योंकि वही सारे डेफिनेशन आपके 2-2 मार्क्स में पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट के लिए जो मटेरियल बनाए जाते हैं उनके बारे में पूरा लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेनलेस स्टील, ग्लास, रबर। मोस्टली ग्लास, स्टेनलेस स्टील और रबर, इन 3 के बारे में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा स्टील और ग्लास, इनके टाइप और ये सब 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा ज़रूर से, ताकि आपको मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस आप तक
ईजिली पहुँचते जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।